हाय, इस वीडियो में हम डिज़ाइन करने वाले पीडीए और पैलिंड्रोम के लिए। ठीक है, और पैलिंड्रोम कैसे होगा? हमारा कोई एक स्ट्रिंग होगा, उसके बीच में कोई ना कोई कैरेक्टर होगा, या तो वो ए हो सकता है या तो बी हो सकता है, एंड उसके आगे जो होगा उसका रिवर्स होगा। ओके, सो इस केस में हमारा मिडल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, या तो वो ए हो सकता है या तो बी हो सकता है। ठीक है, तो लैंग्वेज में हमको लाइक ये मिलेगा ना, ये इसमें जिसमें एक ए मिडल में है, ए मिडल में, ए मिडल में, ए मिडल में, ए मिडल में एंड ए मिडल में, और दूसरा जिसमें बी मिडल में, यहाँ पे बी आएगा, सॉरी, हाँ, बी मिडल में, बी मिडल में, बी मिडल में, बी मिडल में, एंड ये जो भी इस साइड का भाग रहेगा उसका रिवर्स ये रहेगा। इसके वजह से लैंग्वेज में क्या लिखा, डब्ल्यू उसके मिडल में ए, और उसका आगे जो रहेगा कंकैटिनेशन वो होगा डब्ल्यू के रिवर्स का। अगेन सेम यहाँ पे बस मिडल एलिमेंट बी होगा। सो अब हमको क्या करना है, लॉजिक कैसे रहेगा? सपोज ये ए है, ए भी मेरे को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जब ए आया, जब ए में रीड करूंगा तो अगर स्टैक के टॉप पे जो भी रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे से हम ये देख सकते हैं कि स्टैक के टॉप पे क्या रहेगा, जेड नॉट रहेगा, क्योंकि ये फर्स्ट ही है ना कैरेक्टर। तो इस केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा, वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे को इस केस में मैं आगे इस केस में मेरे को ट्रांजिशन स्टेट चेंज करना पड़ेगा, एंड दूसरे ट्रांजिशन जहाँ पे जाके उसके आगे जाके मेरे को फाइनल स्टेट में मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, सो ये आप बाद में देखते हैं, पहले हम बड़े से चालू करते हैं। तो ए ए ए ए ए इसमें क्या करना है, ये क्या मेरा मिड एलिमेंट है। ठीक है, लेकिन मैं मिड एलिमेंट फाइंड कैसे करूँगा? मैं मिड एलिमेंट ऐसे फाइंड नहीं कर सकता, मेरे को वो नॉन डिटर्मिनिस्टिकली फाइंड करना पड़ेगा। इसलिए मैं क्या करूँगा, NPD ये यूज़ करूँगा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। ठीक है, सो अगर मैं देखूँ यहाँ पे ये कैरेक्टर में को क्या करना है, ये कैरेक्टर मेरे को पुश करना है। हमारा क्या लॉजिक रहेगा, ए ए ए ए ए। मिड कैरेक्टर में को क्या करना है, मेरे को करना है स्किप, ये वाला मेरे को पुश करना है, ये वाला मेरे को पॉप करना है। एक चीज़ गारंटीड है कि ये अगर मैं पुश कर रहा हूँ, ठीक है, कि ये सारे कैरेक्टर्स मैंने पुश कर दिए, मिड एलिमेंट मैंने फाइंड कर दिया, उसको मैंने स्किप कर दिया, तो ये जो होगा उसका रिवर्स ये होगा ना। तो ये रिवर्स होगा, मतलब ये अगर टॉप पे रहेगा तो मैं ये, मतलब ये और ये सेम रहेगा टॉप पे स्टैक के, तो मैं क्या करूँगा, पॉप कर दूंगा स्टैक के टॉप को। मैं इसके वजह से, इसके हेल्प से मैं ये पॉप करूँगा, इसके हेल्प से मैं ये पॉप करूँगा। ठीक है, एग्जांपल मतलब ड्राई रन करके देखते हैं। जेड नॉट मेरा रहेगा टॉप पे, मैं क्या करूँगा, ए को पुश करूँगा, फिर मैं क्या करूँगा, सेकंड ए को पुश करूँगा, फिर जैसे ये आएगा ना मेरा मिड, मैं क्या करूँगा, स्किप कर दूँगा। मैं इसको स्किप किया, फिर मैं ये रीड करूँगा। अब क्योंकि टॉप पे जो है और वो ये सेम है, मैं क्या करूँगा, पॉप कर दूँगा। अगेन जेड नॉट, यहाँ पे ए बचा, टॉप पे जो है, मतलब जो मैं रीड कर रहा हूँ टॉप पे जो है वो क्या सेम है, मैं क्या कर दूंगा, पॉप कर दूंगा। अगेन जेड नॉट मेरा रहा और मैं रीड कर रहा हूँ एप्सिलॉन, तो मैं क्या करूँगा, वो एक्सेप्ट करूँगा स्ट्रिंग। सो मेरा क्या लॉजिक है, सपोज मैं ये वाला लेता हूँ, बी ए ए ए बी, मिड एलिमेंट मैंने फाइंड किया, ये क्या करूँगा, मैं स्किप करूँगा, ये वाला मैं करूँगा पुश। ये सारे कैरेक्टर्स मिड एलिमेंट से पहले जो भी कैरेक्टर्स देंगे सब मैं पुश करूँगा, मिड एलिमेंट या फिर मिड कैरेक्टर को मैं क्या करूँगा, स्किप करूँगा, एंड उसके बाद में जो भी कैरेक्टर्स देंगे वो मैं स्टैक में से, मतलब जो भी कैरेक्टर्स देंगे वो पॉप करूँगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ वो है ना सेम हो। जैसे ये देखो, हम देख सकते हैं ये सेम है, ये हम देख सकते हैं सेम है। अगर इसके जगह क्या रहता, ए रहता, तो मैं ये रहता क्या, नहीं ये नहीं लेता मैं, क्योंकि फिर ये सेम नहीं है तो मैं पॉप नहीं कर पाता और वो डेड हो जाता ना, इसकी वजह से। सो यहाँ पे मैंने क्या नोटिस किया, एक मेरे को मिड एलिमेंट मिल सकता है। वो मिड एलिमेंट कहाँ पे भी हो सकता है, तो मेरे को ये नॉन डिटर्मिनिस्टिकली फाइंड करना पड़ेगा। एंड पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन, सिर्फ इतना ही है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम बनाएंगे इनिशियल स्टेट। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ तक पुश करते रहना है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, बी ए बी ए बी। यहाँ पे ये मेरा मिड है, ये बाद में देखेंगे हम, पहले हमको क्या करना है, पहले हमको करना है पुश, ये सारी चीज़ें पुश करना है। सो पहले मैं देखूंगा ए के सारे कैरेक्टर्स। अब एम्प्टी अगर रहा तो भी मेरे को पुश करना था, राइट, तो मैं लिखूंगा ए कैरेक्टर में रीड करो, एम्प्टी रहा तो मेरे को क्या करना है, पुश करना है। टॉप पे ए था तभी मैंने ये कैरेक्टर पुश कर दिया अंदर, बराबर ना, तो मैं क्या करूँगा, ए देखूंगा, ए रीड करूँगा, टॉप पे अगर ए रहा तो उसको क्या करूँगा, पुश कर दूंगा। फिर मेरे को क्या करना है, अगर ए रहा और मैं बी रीड कर रहा हूँ तो मेरे को वो भी पुश करना पड़ेगा। मेरे को मतलब बी के बाद में ए, अगर मैं ए रीड कर रहा हूँ और टॉप पे है तो मेरे को पुश करना है। जैसे इस केस में अगर मैं यहाँ पे ये रीड करूँगा ना, ये मेरा मिड एलिमेंट है, ये मेरे को यहाँ पे पॉप ऑपरेशन करना है। अगर ये रीड करूँगा तो स्टैक के टॉप में क्या रहेगा, बी रहेगा, तो मुझे तभी भी पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो मेरे को यहाँ पे भी पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। इसके बाद में क्या आएगा, मेरे बीस के आएंगे। सो अगर मैं ये वाला लूँ, ठीक है, मेरे को क्या है, अगर इनिशियली बी आया तो मेरे को वो भी पुश करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा कि इनिशियली अगर बी आया और जेड नॉट रहा टॉप पे तो मैं क्या करूँगा, पुश कर दूंगा। सेम फिर अगर ये आया, अगर बी रीड कर रहा हूँ एंड बी के टॉप, मतलब ये मैं बी रीड कर रहा हूँ और बी के टॉप पे ये रहेगा ना स्टैक के सिंबल में, मेरे को ये भी पुश करना है, तो मेरे को ये भी पुश करना पड़ेगा बी। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं बी रीड कर रहा हूँ एंड स्टैक के टॉप पे ए रहा तो मेरे को वो भी पुश करना पड़ेगा। क्यों, अगर इसका ही मैं ले लूँ अपोजिट, तो ए बी 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 ए बी, तो मैं क्या कर रहा हूँ मैं बी रीड करूँगा ना, ये वाला मेरा मिड एलिमेंट है, मैं ये रीड करूँगा तो स्टैक के टॉप पे ये रहेगा, मेरे को ये तभी भी पुश करना पड़ेगा ना, ये सारे मेरे को पुश करने पड़ेंगे एंड ये मेरे को पॉप करने पड़ेंगे रिस्पेक्टिव अगर वो सेम रहे तो।
सो बस वही, मैं अगर बी रीड करो टॉप पे रहा ए, तो मेरे को वो पुश करना है। अब क्वेश्चन आता है कि मैं चेंज कब करूँगा अपना ट्रांजिशन। ठीक है, देखो इनिशियली मैं क्या कर सकता है, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, कोई भी स्ट्रिंग हो सकता है। ठीक है, स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग देखते हैं। पहले मेरे को क्या था, ये देखो बी ए बी 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 ए बी, इसमें क्या सपोज मैं यहाँ पे आया। ठीक है, तो इसके बाद में जितने भी स्ट्रिंग्स रहेंगे वो मेरे को क्या करने हैं, पॉप करने, इफ़ वो सेम रहे तो। लेकिन मेरे को ये तो स्किप ऑपरेशन करना पड़ेगा ना, तो ये पॉप वाला ऑपरेशन है मैं वो दूसरे स्टेट में जब जाऊँगा मैं तब कर लूँगा। ठीक है, लेकिन मेरे को यहाँ पे स्किप करना है। तो स्किप इन द सेंस, अगर मैं यहाँ पे मैं बी रीड किया, ठीक है, या तो मैं ए रीड कर सकता है, ए मिडल पार्ट हो सकता है, या तो बी मिडल पार्ट हो सकता है। तो अगर मैं बी रीड कर रहा हूँ तो मेरे को स्किप ऑपरेशन करना है। स्किप ऑपरेशन करते टाइम मैं स्टैक के जो टॉप पे रहता है वो वैसे ही रखूँगा ना, जैसे ये बी है मैं उसको वैसे ही रखूँगा, क्योंकि ये जब मैं बी रीड करूँगा तब मेरे को ये पॉप करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, बी लेता हूँ, मैं अगर बी लेता हूँ एंड स्टैक के टॉप पे क्या रहा, इस केस में क्या है बी, तो मेरे को स्किप करना है। तो मैं कैसे स्किप करूँगा, ऐसे सिंपली बी रख दूंगा। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, सपोज ये लैंग्वेज का जो पार्ट है ये वाला बी कैरेक्टर, स्टैक के टॉप पे क्या रहेगा Z0, और मेरे को तभी भी स्किप करना पड़ेगा क्योंकि ये जो सिंगल कैरेक्टर है वो खुद पैलिंड्रोम होता ही है। तो ये चीज़ सेटिस्फाई करने के लिए मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि बी अगर आया, मैं बी रीड कर रहा हूँ, स्टैक के टॉप पे रहा Z0, तो आप क्या करो, आप करो स्किप। ठीक है, क्योंकि वो सिंगल कैरेक्टर भी हो सकता है ना, पहले सिंगल कैरेक्टर खुद एक पैलिंड्रोम है ही, इसकी वजह से। और अगर सिर्फ सिंगल कैरेक्टर का स्ट्रिंग है तो वो भी लैंग्वेज का पार्ट है, इसकी वजह से मैंने ये लिखा। दूसरा केस क्या हो सकता है, सपोज मेरा मिड कैरेक्टर क्या है, बी ही है, और यहाँ पे ए रहा। ठीक है, सपोज मेरा ये देखो बी कैरेक्टर है और बाजू में क्या रहा ए, तो मेरे को ये बी क्या करना है, स्किप करना है ना। तो मेरे को ये केस भी लेना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा, बी रीड कर रहा हूँ, स्टैक के टॉप पे है ए, मेरे को वो स्किप करना है, तो ए वैसे का वैसे ही रहेगा। अगर हम देखें तो ये क्या कर रहा है, मैं हर चीज़ में बस स्किप कर रहा हूँ ना। मेरे को ये चीज़ मेक श्योर करना पड़ेगा कि ये अगर सेम रहा ट्रांजिशन, देखो अगर मैं यहाँ पे देखूँ ये वाला स्टेट रहा, ये वाला स्टेट रहा, या ये वाला स्टेट रहा, ये सब यहाँ पे भी आएंगे। लेकिन इस केस में मैं स्किप कर रहा हूँ, इस केस में मैं पुश कर रहा था। ठीक है, इस केस में मैं स्किप करूँगा। सेम गोज फॉर ए के भी ये सारे आएंगे, और इस केस में मैं क्या करूँगा, स्किप करूँगा, क्योंकि मैं नॉन डिटर्मिनिस्टिकली मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ ना कि मिड कैरेक्टर कौन सा है। इसकी वजह से मैं अगेन ये सारे भी लिख दूंगा Z0, और मेरे को तब क्या करना है, स्किप करना है। तो Z0 का Z0 ही रहेगा, ये सिंगल ए कैरेक्टर के लिए। ठीक है, कि सिंगल कैरेक्टर भी पैलिंड्रोम ही है ना, तो मेरे को सीधा वो एक्सेप्ट ही करना है, मतलब अगर सिर्फ सिंगल कैरेक्टर रहा तो इसकी वजह से मेरे को हर एक कैरेक्टर पे चेक करना पड़ेगा कि उसका मिड एलिमेंट वो है कि नहीं। अगर रहा तो मेरे को पुश भी करना, मतलब वो तो बाद में पता चलेगा वो है कि नहीं, लेकिन अगर वो कैरेक्टर है तो मेरे को वो देखना पड़ेगा पुश करके, एक बार मेरे को देखना पड़ेगा वो स्किप करके। ठीक है, तो बस ये सारे इधर भी आएंगे। तो ए रहा तो मेरे को क्या करना है, स्किप करना है, तो ए वैसे का वैसे ही रहेगा टॉप पे। ए बी रहा तो मेरे को करना है, स्किप करना है, टॉप पे वैसे का वैसे ही रहेगा। ये दो आएंगे हमारे, एक तो बी के लिए रहेंगे, फिर एक ए के लिए रहेगा। अब मैं पॉप कैसे करूँगा, ऑब्वियसली अगर मैं देखूँ यहाँ पे सेम कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, अगर मैं कौन सा भी एग्जाम्पल लूँ, बी ए बी, ये मेरा क्या है, और पैलिंड्रोम है बराबर। मैं यहाँ पे आ गया, सपोज मेरे को मिड कैरेक्टर मिल गया, उसके बाद में क्या करना है, मेरे को करना है पॉप मैं तब करूँगा जब ये जो मेरा नेक्स्ट रीड करूँगा कैरेक्टर, ये और ये सेम है, ये और ये जो है वो सेम है, तब मेरे को पॉप करना है। बस यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं तभी पॉप करूँगा इफ़ मेरे को ए मिला, ए में रीड कर रहा हूँ, स्टैक के टॉप पे ए रहा तो मैं करूँगा पॉप। सेम गोज़ फॉर बी, अगर मैं बी रीड कर रहा हूँ, स्टैक के टॉप पे रहा बी, तो मैं क्या करूँगा, वो पॉप करूँगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ ये बी है मेरा, ठीक है, अगर स्टैक के टॉप पे क्या रहा, इसके टॉप पे बी रहा, ये मेरा मिड एलिमेंट है, फिर इसके बाद में मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये जब रीड करूँगा एंड स्टैक के टॉप पे रहा ये, तो मैं क्या करूँगा, पॉप करूँगा। राइट, सो सेम ये इस ट्रांजिशन का मतलब इस रीज़न की वजह से ये ट्रांजिशन है पॉप करने वाला। एंड अगर मेरा स्ट्रिंग जो है वो खत्म हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, मैं नल वैल्यू रीड करूँगा। अगर मैं नल वैल्यू रीड कर रहा हूँ एंड स्टैक के टॉप पे क्या रहा, Z0, इसका मतलब क्या हो गया, मैं वो स्किप करूँगा और वो जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट होगा मेरा। तो मैं क्या करूँगा, उसको क्या करूँगा, स्किप करूँगा एंड Q2 पे आऊँगा। Q2 पे ये मेरा क्या है, ये मेरा एक्सेप्टिंग स्टेट है, फाइनल स्टेट बोल सकते हैं। इस इधर तक अगर मेरा आ गया तो वो लैंग्वेज, वो जो वर्ड है वो लैंग्वेज का पार्ट है। ये देखो अगर सिर्फ सिंगल ए रहा तो वो कैसा आएगा, यहाँ पे मैं आना चालू करूँगा। ठीक है, यहाँ पे या तो वो मतलब ये होगा पुश करूँगा, या तो मैं उसको मिड एलिमेंट पकड़ के चलूँगा। अगर मैं लॉजिकली मतलब हमारे अभी क्योंकि हमको पता ही है कि वो सिंगल कैरेक्टर है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर वो Z0 रहा तो मैं क्या करूँगा, स्किप करूँगा। Z0 रहा तो मैं स्किप करूँगा। उसके बाद में ये खत्म होने के बाद में मैं क्या रीड करूँगा, एप्सिलॉन रीड करूँगा। तो बस यहाँ पे वो एप्सिलॉन रीड करेगा, और क्योंकि Z0 ही रहा था टॉप पे तो वो क्या करेगा, उसको भी स्किप करेगा और फाइनल स्टेट पे चला जाएगा। ये क्या हो गया, मेरी एक्सेप्ट हो गई। सेम गोज फॉर बी, अगर मैं बोलूँ ए कैसा होगा, देखो ए मेरे को पता है कि मेरे को इनिशियली क्या करना है, उसको पुश करना है। तो यहाँ पे मैं इस पॉइंट पे, इस ए के पॉइंट पे मैं उसको पुश भी करके भी देखूंगा, उसको स्किप करके भी देखूंगा। ठीक है, दो
पॉसिबल रास्ते हो सकते हैं। तो अगर मैं पुश कर दूंगा या तो मैं स्किप कर दूंगा। अब अगर मैं स्किप करूंगा तो क्या आएगा, हाँ मैं ए रीड कर रहा हूँ, जेड नॉट ही टॉप पे, तो इस केस में अगर मैं बना के देखूँ तो इस केस में जेड नॉट था टॉप पे, पुश करने के बाद में क्या हो गया, जेड नॉट के बाद में ए चला गया, बराबर। तो जेड नॉट था तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं वापस क्या रीड कर रहा, ए रीड कर रहा था, तो हाँ यहाँ पे भी जेड नॉट है, यहाँ पे भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, स्किप करना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये तो स्किप ही करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे मैं स्किप करके गया था ना मैं, यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, पॉप करना पड़ेगा। सो पॉप करने के हम कैसे करेंगे, यहाँ पे तो कुछ पॉप करने के लिए है ही नहीं, यहाँ पे जेड नॉट टॉप पे, तो ये मतलब यहाँ पे आगे रास्ता होगा नहीं। अब पुश करने के बाद में देखते हैं, पुश करने के बाद में क्या यहाँ पे क्या पॉसिबल रास्ते हो सकते हैं, यहाँ पे पॉसिबल 2 रास्ते हो सकते हैं। एक मैं वापस से पुश करूँगा, एक मैं करूँगा स्किप। स्किप करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पे जेड नॉट ए आएगा, ये मैंने स्किप किया। अगर मैं पुश करूँगा तो क्या आएगा, जेड नॉट ए आएगा, बराबर, क्योंकि मैंने पुश किया, यहाँ पे मैंने स्किप किया। अब स्किप करने के बाद में क्या होगा, मैं रीड करूँगा, ये वाला ए रीड करूँगा, ए वाला रीड किया मैंने, ये वाला किया तो क्या आएगा, पॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, जेड नॉट बचा, तो फिर मैं क्या रीड करूँगा, एप्सिलॉन रीड करूँगा, और अगर एप्सिलॉन रहा और जेड नॉट टॉप पे रहा तो ये क्या करेगा, ये फाइनल स्टेट पे चला जाएगा, मतलब ये लैंग्वेज एग्जिस्ट करती है। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये वाला आगे चलते चलते वो यहाँ पे पूरा यहाँ पे कन्फिगरेशन होगा, वो आगे कभी फाइनल स्टेट पे जाएगा नहीं। बट इससे अपने को मतलब नहीं है, क्योंकि हमने एक जो हमारा ब्रांच था वो हमको मिल गया एंड हम फाइनल स्टेट पे पहुँच गए। इसका मतलब वो जो वर्ड है वो लैंग्वेज का पार्ट है एंड ये पीडीएफ वो एक्सेप्ट करेगा। अब देखते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट्स। सो ये होंगे हमारे ट्रांजिशन फंक्शन। हम नॉन डिटर्मिनिस्टिकली क्या डिसाइड करें, यहाँ तक, राइट, यहाँ तक। सो ये होगा हमारे, क्या हो गया, ये स्किप के लिए, एंड ये क्या होंगे, पुश के लिए। कैसे, देखो क्यू नॉट पे मेरे को 2 चॉइस मिल रही है हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन, मतलब पॉसिबल चीज़ के लिए, कि अगर फर्स्ट कैरेक्टर रहा तो या तो मैं वो पुश करूँगा या तो मैं स्किप करूँगा, स्टेटिंग कि वो मिडिल कैरेक्टर हो सकता है। अगर वो सेम कैरेक्टर रहा जो स्टैक के टॉप पे और जो मैं रीड कर रहा हूँ तो वो भी मिडिल हो सकता है, या जो डिफरेंट है वो भी मिडिल हो सकता है ना। तो बस यहाँ पे मैं पुश करके भी देखूंगा, स्किप करके भी देखूंगा, और ये वही होंगे। फिर मैं क्या करूँगा, पॉप करूँगा। अब पॉप यहाँ पे पॉप करूँगा ना, क्योंकि वो हमारा क्या है, पैलिंड्रोम का लॉजिक है, क्या कि अगर ये कैरेक्टर एंड ये कैरेक्टर सेम है तो स्टैक के टॉप पे तो ये कैरेक्टर रहेगा ना, तभी अगर ये कैरेक्टर और ये कैरेक्टर सेम है, मतलब स्टैक के टॉप पे सेम है, तो ही मैं वो पॉप करूँगा और मैं आगे बढ़ते जाऊँगा। ये पैलिंड्रोम ऐसे ही होता है ना, कि ये दोनों कैरेक्टर सेम है और ये कैरेक्टर टॉप रहा, तभी जब जाके मैं इस कैरेक्टर से मैं आगे बढ़ पाऊँगा पॉप करके। फिर मैं दूसरा कैरेक्टर देखूंगा, इसके आगे जो भी कैरेक्टर रहेगा वो, अगर ये कैरेक्टर सेम है तो ये आगे चलते जाएगा, ये कैरेक्टर और ये कैरेक्टर अगर सेम है तो ये आगे चलते जाएगा, ए बी 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 ए। अगर ये कैरेक्टर स्टैक के टॉप पे रहा और मैं ये रीड कर रहा हूँ तो मैं ये क्या करूँगा, ये कर दूंगा, मैं पॉप कर दूंगा। फिर मैं ये कैरेक्टर रीड करूँगा और ये कैरेक्टर क्या रहेगा, टॉप पे रहेगा, फिर मैं ये करूँगा पॉप, और ऐसे फिर अगर मैं एप्सिलॉन पे पहुँच गया, स्टैक के टॉप पे रहा जेड नॉट, तो फिर वो क्या करूँगा, मैं ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर दूंगा। या सो ये मैं क्या करूँगा, पॉप किया मैंने, ये वाला है मेरे पॉप वाले फंक्शन, और ये रहा मेरा फाइनल स्टेट वाला। अगर मैं यहाँ से फाइनल स्टेट पे पहुँच गया जो कि क्यू नॉट है, तो मैं क्या करूँगा, वो स्ट्रिंग क्या करेंगे, मेरा पीडीएफ एक्सेप्ट करेगा। बस यहाँ पे यही नॉन डिटर्मिनिस्टिकली मैं कर रहा हूँ कि मैं या तो मैं पुश करूँगा तो मैं स्किप करूँगा। एंड हमारा ये होगा हमारा ट्रांजिशन डायग्राम इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए। एंड या दैट्स इट।